कल हमने सिग्निफिकेंट डिस्कस कर रहे थे बेटा कि अगर ग्रेटर देन 10⁻³ है तो हम बोलेंगे रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। और कंप्लीटेड का मतलब जो प्रोडक्ट है वो तो आपको मैक्सिमम मिलेगा और जो रिएक्टेंट आपको मिनिमम मिलेगा। अगर के क्या है बेटा लेस देन 10⁻³ है तो हमने बोला था रिएक्शन इज जस्ट स्टार्टेड, सिर्फ क्या हुई स्टार्ट हुई है। दिस मीन्स अब रिएक्टेंट आपको तो मैक्सिमम मिलेगा, प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा बेटा मिनिमम मिलेगा ये। लेकिन अगर बच्चों के की वैल्यू क्या है बेटा 10⁻³ और 10⁻³ में है तो हमें ना रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई है ना रिएक्शन से स्टार्ट हुई है। सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्या बनेगा बेटा, हमें अमाउंट में हमें क्या मिलेगा बच्चों, आर भी मिलेगा और पी भी मिलेगा बेटा। तो ये हमने कल की क्लास में देखा था, राइट। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, राइट, या सिग्निफिकेंस है किसका बेटा, के का। सेकंड सिग्निफिकेंस है बेटा के का, वो लिख लेंगे बच्चों, सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ के क्या बताता है बच्चों, के दूसरी चीज बताता है कि कोई रिएक्टेंट जो आप रिएक्शन कर रहे हो उसमें कोई प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है कि लेस स्टेबल है, वो बताता है। तो क्या बताता है बच्चों, स्टेबिलिटी, सेकंड पॉइंट, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में बताता है। क्या बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में बताता है। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में बताता है। देखिए कैसे बच्चों, हाँ लेट्स सपोज मैंने क्या लिखा, रिएक्टेंट गिव्स क्या बच्चों, प्रोडक्ट लिखा मैंने, राइट। तो के जब आप इसका लिखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, प्रोडक्ट अपॉन क्या लिखोगे, रिएक्टेंट लिखोगे। अब मुझे बताइए कि अगर क्या है प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड की बैकवर्ड बेटा। अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, फॉरवर्ड की बैकवर्ड बेटा किधर जाएगी। अगर कोई चीज स्टेबल है, अगर हमने ऑर्गेनिक में देखा था बेटा, अगर कोई चीज स्टेबल है तभी रिएक्शन आगे मूव करेगी, फॉरवर्ड मूव करेगी, है ना। अगर रिएक्टेंट स्टेबल नहीं है, सॉरी प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है तो आगे जाएगी ही नहीं जाएगा। तो रिएक्शन तो तभी आगे मूव करेगी जब प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा बच्चों, ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा। अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं है तो रिएक्शन आगे मूव नहीं करेगी। तो दिस मीन्स क्या है, अगर के की वैल्यू, इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है या ज्यादा है, सो दिस मीन्स क्या है बेटा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज कर रही होगी। और ये तभी होगा बेटा जब प्रोडक्ट क्या होगा, इज मोर स्टेबल होगा। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर क्या करा रहे हो अभी आप? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कल से कंटिन्यू करा रहा हूँ बेटा, वो कल हमने लास्ट पॉइंट में किया था, वो सिग्निफिकेंस ऑफ के करा रहा था मैं, तो उसी का सेकंड पॉइंट करा रहा हूँ बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ के। ओके ठीक सर। है, तो मैं बता रहा हूँ दूसरा कि के का क्या यूज है। पहला के का यूज है, वो बताता है, वो बताता है कि डायरेक्शन बताता है कि आप किधर खड़े हुए, रिएक्टेंट साइड हो कि प्रोडक्ट साइड हो, वो बताता है। दूसरा बताता है बेटा, के बताता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर के की वैल्यू बढ़िया ज्यादा केयू है, मम्मी आ बेटा माइक ऑफ रखिए बेटा। तो लास्ट अगर के, प्लीज बेटा माइक ऑफ करिए। तो अगर के की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है राइट, सो दिस मीन्स प्रोडक्ट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और ये तभी पॉसिबल है जब प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर के की वैल्यू क्या है बच्चों, कम है, डिक्रीज कर रही है, तो रिएक्टेंट आपको ज्यादा मिलेगा बच्चों। रिएक्टेंट ज्यादा मिलेगा तो इस केस में आपको क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगा वो मोर स्टेबल होगा बेटा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है राइट। तो के की वैल्यू डिटरमाइन करेगी बेटा कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे अगर मैं ऐसे कहता हूं, आपसे क्वेश्चन करता हूं, x प्लस O2 गिव्स XO, इसका के गिवन है आपको बेटा 10 गिवन है K1, और x प्लस, यहाँ 2XO लिख दिया मैंने x2 है ना, तो x2 प्लस 2O2 गिव्स XO2, इसका K2 गिवन है बेटा 100। इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 100 गिवन है। तो आप मुझे बता सकते हो जो दो ऑक्साइड से बेटा इस कंपाउंड के एक्स के
एक एक्स और एक XO2, कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा बताइए? XO की XO2 कौन ज्यादा स्टेबल होगा? XO2। आयुष बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है बेटा? अगर हम K1 की बात करते हैं और K2 की बात करते हैं तो किस K2 ज्यादा है किससे बेटा? K1 से। तो जिस K2 अगर ज्यादा हुआ, सो दिस मीन्स क्या होगा? मैंने यहाँ बताया था उसका प्रोडक्ट ज्यादा क्या होगा बेटा? स्टेबल होगा। सो दिस मीन्स क्या होगा? XO2 इज मोर स्टेबल देन XO। तो K की वैल्यू देख के हम पता लगा सकते हैं बच्चों की क्या होगा, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन लेस स्टेबल है। तो अगर K की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन और करा रहा हूं, आपको क्वेश्चन करके बताना है बच्चों। ठीक है, राइट। क्वेश्चन है, which oxide of nitrogen is more stable, or arrange the oxide in decreasing order of stability। या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है या मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड आपको बताना है। आपको गिवन क्या क्या है बच्चों? आपको डाटा गिवन है N2 प्लस 2O2 गिव्स 2NO2। K1 गिवन है बेटा 10⁻⁻3। इसका K2 गिवन है बच्चों 10⁻⁻1। सिर्फ 2NO है बेटा, ये और कुछ गिवन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी दिखा दूंगा बेटा, आप ये देख लो पहले क्वेश्चन। ठीक है, राइट। ये गिवन है आपको ऑक्साइड जो गिवन है बेटा, N2O3, NO, N2O और NO2 बेटा, इनके ऑर्डर बताना है आपको। मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड कौन सा है? ये ऑक्साइड कौन कौन से? NO, NO2, NO और N2O3। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल कौन लेस स्टेबल? सर सबसे ज्यादा थर्ड वाला स्टेबल होएगा। सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा? थर्ड वाला। थर्ड वाला। थर्ड वाला। ये NO, ये वाला। यस सर। यस सर। ओके। और लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? तो फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला लीस्ट स्टेबल होगा। आयुष बिल्कुल सही है बेटा। तो अगर दूसरा दोबारा सोचो बेटा, प्राची और हिमांश, दोबारा सोचो मोस्ट स्टेबल, तो आपको सही आंसर दिखेगा। इसने बहुत चालाकी से क्वेश्चन फ्रेम किया है बेटा। हाँ, दो का तो आप देखो, दो का तो क्या गिवन है? NO2 नहीं। देखिए क्या है, हाँ राइट, ये क्वेश्चन ऐसा है, और मैं इसको करके दिखा रहा हूँ आपको दूसरे पेज पे। 1 मिनट, ये लिखना लास्ट वाला रिएक्शन। हाँ, लिख लीजिए बेटा। कोई और बच्चा बता सकता है? आयुष आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा। ओजस्वी क्या आंसर आएगा? कनन क्या आएगा आंसर?
सर फोर्थ वाले का। गीतांजलि क्या आएगा बेटा आंसर? सबसे ज्यादा तो थर्ड वाला ही होना चाहिए, स्टेबल। थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये वाला? हाँ, यस सर। ओके, देखिए क्या है। सर फोर्थ वाला होएगा सबसे ज्यादा स्टेबल। फोर्थ फोर्थ वाला होना वाला चाहिए। है। हिमांश क्यों फोर्थ वाला होगा बेटा? सर क्योंकि अगर हम रिएक्शन को अपोजिट करेंगे तो ये वन बाय दिस हो जाएगा। एक्सीलेंट। और 1/0.05 कितना आएगा? 40 आएगा। 40। कितना आएगा? यस सर, 40। और उसके ऊपर वाले का 2 आएगा। उसका 2 आएगा, बिल्कुल अभी सही सोचा तुमने। यस तो सर, तो करेक्ट इसको आंसर क्या है बेटा? N2O3 सबसे ज्यादा क्या है? मोस्ट स्टेबल है बेटा। ठीक है हिमांशु, बिल्कुल सही है। तो देखिए अभी आपने बिल्कुल सही सोचा है बेटा। यहाँ पे ये क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये इसका डिसोसिएशन गिवन है। तो या तो आप सबको डिसोसिएशन में कन्वर्ट कर दीजिए या फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे बहुत चालाकी से फ्रेम किया हुआ है। 2 का तो क्या गिवन है आपको? डिसोसिएशन। और 2 का क्या गिवन है? फॉर्मेशन गिवन है। तो आप सबको एक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते, 2 फॉर्मेशन गिवन है, इन दोनों को ही फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दो आप। तो जब इसको फॉर्मेशन में कन्वर्ट करोगे थर्ड को, तो ये हो जाएगा N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। तो जब आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो K भी रिवर्स हो गया बेटा। तो 1.0.5 कितना हो गया? 2 हो गया। और फोर्थ को भी रिवर्स कर दो तो N2 प्लस 3O2 गिव्स 2N2O3। तो ये भी K रिवर्स हो गया 0.025। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 40 आ गई। अब आप चारों वैल्यूज देख लो बेटा। NO2 की K की वैल्यू थी 10⁻³ N2O की वैल्यू थी 10⁻⁻1। फॉर्मेशन की NO की थी बेटा 2 और N2O3 की थी कितना? 40। अब बताइए मोस्ट स्टेबल कौन सा हुआ बच्चों? तो जिसकी K की वैल्यू ज्यादा, फॉर्मेशन कर रहे हो तो जो लास्ट K वाला। की वैल्यू ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा लास्ट वाला। फिर कौन सा वाला बेटा? NO, NO, फिर N2, N2O, फिर NO2। NO2। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? क्लियर है बेटा? ये सभी को क्लियर है? राइट? गीतांजलि क्लियर है बेटा ये? यस सर। ठीक है। सर चलिए यहाँ एक क्वेश्चन लास्ट बता, क्वेश्चन सर करा रहा हूँ। हाँ जी बेटा बोलो। सर सर इसमें हमने जैसे एसोसिएशन किया, अगर हम डिसोसिएशन से करते तो पहले वाले का 1000 हो जाता। नहीं मुझे समझ में नहीं आया, वंश क्या कह रहे हो? सॉरी हिमांश क्या कह रहे हो? सर जैसे इसमें हमने एसोसिएशन से किया है ना, ठीक है हाँ। अगर हम डिसोसिएशन से करते तो पहले वाले का 1000 हो जाता। हाँ तो पहले वाले का 1000 हो जाता, तो उसका मतलब क्या होता? तो आप रिवर्स करते ना तो डिसोसिएट कर रहे होते। सो दिस मीन्स क्या है? वो डिसोसिएट होना चाह रहा है, तो वो लीस्ट क्या है? अनस्टेबल है ना, क्योंकि रिएक्टेंट बहुत ज्यादा मिल रहा है उस केस में ना। आप ठीक है सही सर। सोचो ना, है ना? तो आप रिवर्स कर देते तो आंसर भी रिवर्स के हिसाब से बताते ना, क्योंकि वो क्या है? प्रोडक्ट में अच्छा कन्वर्ट होना चाह रहा है। तभी तो K की वैल्यू ज्यादा आ रही, तो प्रोडक्ट में ज्यादा कन्वर्ट होना चाह रहा है, इसका ना रिएक्टेंट मोस्ट अनस्टेबल है कि नहीं? अगर आपने इसको रिवर्स कर दिया, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये NO2 कर दिया, 2NO2 गिव्स N2 प्लस 2O2, तो इसकी K की वैल्यू 1000 हो गई। अब आप मुझे बताओ K की वैल्यू ज्यादा मिल रही है तो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। तो प्रोडक्ट यस ज्यादा सर। स्टेबल हो गया बेटा, और रिएक्टेंट क्या हो गया? लेस स्टेबल हो गया, है कि नहीं? यस सर। तो आप फिर ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा उस केस में बेटा। ठीक है सर, आगे समझ। ऐसे सोच सकते हो आप। ठीक है राइट? जैसे एक क्वेश्चन के दे रहा हूं बेटा मैं, इस बार गलती नहीं करेंगे। 2NO गिव्स N2 प्लस O2 गिव्स K1 गिवन है आपको 16 बेटा। हाँ? और NO2 गिवन है N2 प्लस 2O2 और इसका K2 गिवन है 25। आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है बच्चों, NO की NO2 बेटा? कौन ज्यादा स्टेबल है, NO की NO2? सही है बेटा, NO सही है। रिद्धि? NO सर। NO बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है वृषांक, बिल्कुल सही है बेटा, राइट? एनो है वो अब सर।
बिल्कुल। अब इस बार NO हो जाएगा, इस बार उल्टा जो हिमांश तुमने पूछा था उसी का क्वेश्चन है ये, है ना, वही क्वेश्चन है। अब क्या है इस बार, क्या है, अब डिसोसिएशन कर रहे हो तो के की वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा होगी बेटा तो प्रोडक्ट तो ज्यादा स्टेबल होगा, बट रिएक्टेंट लेस स्टेबल हो जाएगा। के की वैल्यू कम है, सो दिस मीन्स रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट लेस स्टेबल है। तो इस बार क्या हो जाएगा बेटा, NO मोर स्टेबल हो जाएगा, किससे से। तो बस समराइज कर रहा हूं बेटा, अगर के की वैल्यू हाई है तो के की वैल्यू हाई है तो प्रोडक्ट मोर स्टेबल है और रिएक्टेंट लेस स्टेबल है बेटा। अगर के की वैल्यू लो है, ठीक है राइट, तो प्रोडक्ट क्या है बेटा, लेस स्टेबल है और रिएक्टेंट मोर स्टेबल है बच्चों। ठीक है राइट, तो ये ध्यान रखिएगा बेटा। क्लियर है बच्चों, राइट। तो ये सेकंड एप्लीकेशन था किसका बेटा, इसका क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, सीइंग अ वैल्यू ऑफ के बेटा, राइट। थर्ड एप्लीकेशन क्या है बेटा, राइट। तो थर्ड बताता है बेटा, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बेटा। क्या करता है बेटा, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बेटा। अब ये कैसे करता है, हाँ आप मुझे बताओ बेटा, क्या कहते हैं, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वो मोस्ट स्टेबल पोजीशन थी कि नहीं थी। लेट्स सपोज अगर ये ऐसा पाथ है, आप इधर से उधर जाना चाहते हो, तो ये वाली जो पोजीशन है मोस्ट स्टेबल पोजीशन है, जिसका हम कहें कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है बच्चों। ठीक है राइट। तो लेट्स सपोज यहाँ हम अगर कोई और एग्जांपल समझें, ठीक है, या इसको पहले समझे हम, तो अगर आपके पास कोई बॉल यहाँ पे है, तो बताइए ये बॉल अगर यहाँ पे और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, फॉरवर्ड मूव करना चाहिए, बैकवर्ड मूव करना चाहिए बच्चों, इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए क्या डायरेक्शन होगी इसकी, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, राइट। और अगर ये बॉल यहाँ पे होती तो ये क्या डायरेक्शन होती इसकी, बैकवर्ड। बैकवर्ड। क्लियर है राइट रिद्धि। तो ये क्या होगा बेटा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो अगर ये पीछे खड़ा हुआ है तो बैकवर्ड और आगे चला गया तो फॉरवर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा, अगर हम आप घर से निकले और लेट्स सपोज हमारा इंस्टीट्यूट आपके पास क्या है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है फॉर एग्जांपल, तो आप अपने घर से चले, ये आपका होम है, घर है, ठीक है राइट, आप चले और यहाँ पे पहुंचे। लेट्स सपोज क्या है, आपके घर से जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो 2 किलोमीटर है और आप 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। तो बताइए अगर आपने 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आपके पास डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, फॉरवर्ड की बैकवर्ड बच्चों, फॉरवर्ड। यही अगर आपने क्या करा, आपने आगे निकल गए और आपने डिस्टेंस ट्रेवल करा 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया आप, तो अब आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए इंस्टीट्यूट आने के लिए, बैकवर्ड। बैकवर्ड बेटा। तो ये जो 2 किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस है बेटा, हाँ ये कौन बताएगा, जो 2 किलोमीटर ये तो गिवन होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, पता चलेगा कि ये वैल्यू क्या गिवन है बेटा। ठीक है राइट। और ये जो 1.5 किलोमीटर और जो 2.5 किलोमीटर, इसको हम बोलेंगे बच्चों आज से क्यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्यू। और क्यू को बोलते हैं बेटा रिएक्शन कोएफिशिएंट, क्या कहते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है राइट। तो अब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ, फर्स्ट पॉइंट इसमें बोलता हूँ ए कि इफ रिएक्शन कोएफिशिएंट बच्चों के से छोटा हुआ इक्विलिब्रियम से, तो मुझे बताइए डायरेक्शन क्या हुई, फॉरवर्ड की बैकवर्ड बच्चों, फॉरवर्ड भी की बैकवर्ड ही सभी से पूछ रहा हूं मैं, क्या हुई बच्चों, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, तो आंसर क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बेटा। अगर क्या हुआ, यही क्यू क्या हुआ बच्चों, ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब 2.5 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, बैकवर्ड।
बैकवर्ड हो जाएगी। और अगर मैं बोलता हूँ बेटा इफ Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, K इक्विलिब्रियम हो गया। क्या हो गया? K इक्विलिब्रियम हो गया। तो K इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम हो गया। अब बताइए डायरेक्शन क्या होगा? अब हम क्या बोलेंगे, ना बैकवर्ड ना फॉरवर्ड, क्या बोलेंगे, एट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बच्चों। तो प्लीज ये नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है राइट। तो हमें अगर डायरेक्शन प्रेडिक्ट करनी है तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्यू की वैल्यू गिवन होगी या हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बता रहा हूं, और कंपेयर कर लेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगी कि बैकवर्ड मूव करेगी। क्लियर है बच्चों? हाँ चल बताना बेटा, लिख लिया है तो। हाँ यस सर, लिख लिया। ठीक है राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रेडिक्ट द बेटा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब क्यू के या के कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? हाँ के आपको जनरली बेटा इस क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन होगा। क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? क्यू का भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है बच्चों। द फॉर्मूला ऑफ क्यू इज सेम एज क्यू, राइट। जो क्यू का फॉर्मूला है बिल्कुल इक्विवेलेंट टू के फॉर्मूले के जैसा है, बट वहां पे फर्क क्या है, जब के इक्विलिब्रियम आप कैलकुलेट करते थे लॉ ऑफ मास एक्शन से, तो वहां पे आप इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन पुट करते थे। यहाँ पे आपको कोई भी कंसेंट्रेशन पुट करनी एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन, तो उससे जो आप कैलकुलेट करोगे वो आएगा क्यू। और फिर क्यू कंपेयर करेंगे किससे बेटा? के से। और अगर ज्यादा होगा तो बोलेंगे बैकवर्ड, और कम है तो फॉरवर्ड, अगर इक्वल है तो बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक सेकेंड बेटा, हाँ होल्ड करना बेटा। तो अगर हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन करते हैं एक, राइट। कोई रिएक्शन की बने बेटा, 2A गिव्स B प्लस क्या बेटा, C, ऐसे गिवन है। और इसका KC गिवन है बच्चों 2 इंटू 10⁻³ गिवन है आपको, ठीक है राइट। और किसी भी टाइम पे एट एनी टाइम टी, बेटा याद रखना मैंने इक्विलिब्रियम टाइम नहीं बोला है बेटा, किसी भी टाइम टी पे कंसंट्रेशन A की और B की और C की तीनों की इक्वल है, और वो 2 इंटू 10⁻⁴ है बेटा। बताइए रिएक्शन किधर मूव करेगी बेटा? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताना है, प्लीज करके बताइए बेटा। या आप चाहते हो कि मैं करके बताऊं? आपको क्या करना है बेटा, क्यू कैलकुलेट करना है। क्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम है बेटा जो आप के करते थे, तो क्यू का फॉर्मूला के का फॉर्मूला सेम होगा। तो प्रोडक्ट का एक्टिव मास तो बी इंटू सी लिखोगे, अपॉन क्या लिखोगे बच्चों, ए का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर, ठीक है। और बस यहाँ पे फर्क ये होगा कि जब के कैलकुलेट करते तो आप इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन डाल पुट करते थे, यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी और कंसेंट्रेशन पुट करनी है एक्सेप्ट क्यू बेटा। तो कोई भी कंसेंट्रेशन हम पुट करेंगे एक्सेप्ट क्यू, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन आपको गिवन है किसी भी टाइम टी की। तो बताइए बच्चों क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, क्या ग्रेटर देन आ रही है कि लेस देन आ रही है? और डायरेक्शन क्या होगी बेटा? सर बी और सी की जगह 2 इंटू 10⁻⁴ पुट करनी है वैल्यू। हाँ सभी में बेटा, बी सी ए तीनों कंसेंट्रेशन इक्वल है ना, तो तीनों के जगह यही पुट करेंगे। 1 यहाँ पे कोई भी कंसेंट्रेशन पुट करनी, तो इक्विलिब्रियम नहीं 1 करेंगे। हाँ जी हार्दिक क्या बोल रहे हो बेटा? 1 1 आ रहा है। ये
ओके, 1/4। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 1, क्योंकि ये दोनों सब सेम है तो कट जाएगा बेटा 1। तो मुझे बताइए 1 बड़ा है कि छोटा है बेटा, ये क्यू क्या है, बड़ा है कि छोटा है? छोटा। तो क्या है बेटा, छोटा। बड़ा है। नहीं वृषांक, क्यू बेटा अच्छा ग्रेटर ठीक देन है आ रहा सर। है, ये 10⁻³ है बेटा, तो 2/1000 है ये, तो 0.00 कितना है बेटा, 2 है ये, और ये 1 है, तो 1 ग्रेटर देन 0.002 आएगा बेटा। तो क्यू ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम बेटा, तो बैकवर्ड हो जाएगा। बिल्कुल अर्षिता, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है बेटा, राइट? तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। तो चलिए यहाँ एक और क्वेश्चन करके बताइए बेटा, इस बार 2a + b गिव c + d है बेटा। वॉल्यूम कंटेनर का बेटा 10 लीटर गिवन है, ठीक है, और इसके मोल्स गिवन है आपको, किसी भी टाइम, किसी भी टी टाइम पे जो मोल्स गिवन है वो 5, 10, 10 और 5 गिवन है बेटा। हाँ, और इसका जो के गिवन है, के सी, वो कितना गिवन है, 10। क्यू बताइए बच्चों, क्यू क्या होगा, और डायरेक्शन बताना है क्या होगा बच्चों, गलती मत करना। इजी टॉपिक है बेटा ये। फॉरवर्ड, ओके ओजस्वी, ठीक है। नहीं आयुष, गलत है बेटा इस बार ना। आयुष दोबारा चेक करो बेटा। फॉरवर्ड, हाँ फॉरवर्ड सही आंसर है। कितना आ रहा है बच्चों, के क्यू कितना आ रहा है बेटा, क्यू कितना आ रहा है आपका, कैलकुलेट करके टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू बच्चों। 0.2, नहीं बेटा गलत है, क्यू 0.2 नहीं, गलत है। मैं जानता हूं आप क्या गलती कर रहे होगे बेटा, नहीं 2 गलत है शायद। 1/5। 1/5 आएगा, ओके चलो करके देखते हैं। हाँ राइट, तो जब वो क्यू पॉइंट कैलकुलेट करेंगे होता बेटा, है। तो सी का एक्टिव मास, डी का एक्टिव मास अपॉन ए का स्क्वायर, और बी बेटा यही लिखेंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं बेटा, एक सेकंड होल्ड करना था। क्यू क्या है बेटा, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे, 10 × 5 अपॉन 5 का स्क्वायर इंटू कितना बेटा, 10। मुझे बताओ कुछ और भी आएगा बेटा यहाँ पे? यस प्रेशर और सर। वॉल्यूम, वो मोल्स और वॉल्यूम। तो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोल्स और प्रेशर नहीं, हम यहाँ पे वो गिवन है आपको, मोल्स गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तो ये मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्यूसी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हार्दिक क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो वॉल्यूम कहाँ पे आएगा बच्चों, बताओ, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? प्लीज डिनोमिनेटर। प्लीज याद रखिए। हाँ डिनोमिनेटर, प्लीज याद रखिए, मैंने बताया था अगर डेल्टा एन जी बेटा ग्रेटर देन 0 है तो प्रेशर आता है बेटा न्यूमरेटर में, वॉल्यूम आता है बेटा डिनोमिनेटर में। लेकिन अगर डेल्टा एन जी बेटा लेस देन 0 होगा तो प्रेशर जाएगा डिनोमिनेटर में, वॉल्यूम आएगा बेटा न्यूमरेटर में। आप देखो नोट्स में, देखो आपको कहाँ लिखा हुआ है वॉल्यूम, आप देखो ध्यान से। न्यूमरेटर में जाएगी। हाँ तो न्यूमरेटर में आएगा ना, क्योंकि जब यहाँ लिखोगे आप सी और डी तो यहाँ पे नीचे वी स्क्वायर बनेगा, नीचे बनेगा वी क्यूब, तो वी क्यूब में वी बचेगा ऊपर, वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो कितना आएगा, 10। अब बताइए क्यूसी की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 2। 2।
एक 5, तो ये 2, तो 2 आंसर आएगा बेटा। तो क्यूसी की वैल्यू कितनी है बेटा 2, और क्यूसी क्या है बेटा लेस देन क्या है बेटा के इक्विलिब्रियम से छोटा है, तो डायरेक्शन क्या होगी बच्चों फॉरवर्ड। तो बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, हाँ ये जो मैंने अभी यहाँ पे वॉल्यूम लिखा था प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए और याद रखिए, 3-4 बार आप याद करें, कोशिश करिए याद रखने की, तो याद होगा। ये नहीं होगा ना तो वहां पे गलती हो जाएगी बेटा, राइट, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि डेल्टा एन जी 0 था, ये सीधे कंसंट्रेशन गिवन थी, बट वो यहाँ पे आपको क्या करेगा, कंसंट्रेशन नहीं देके मोल्स दे देगा। फिर आपसे पूछेगा बताइए कि डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड बेटा। क्लियर है बेटा, राइट। तो ये थर्ड एप्लीकेशन थी बेटा। तो हमने 3 सिग्निफिकेंस करे या एप्लीकेशन करा के का बेटा। एक तो कल हमने देखा था कि के की वैल्यू बहुत ज्यादा या बहुत कम है तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है वो, राइट। दूसरा हमने देखा कि स्टेबिलिटी बताता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की बेटा। और जो थर्ड है वो बताता है क्या कहते हैं, डायरेक्शन बताता है फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है बेटा, ठीक है, राइट। तो हम लास्ट पार्ट में बढ़ रहे हैं बेटा, लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। फिर मैं कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा बाद में कराऊंगा आपको। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, और काफी ज्यादा आता है बेटा इससे क्वेश्चंस। अगर आप जो शीट देखेंगे मेरी जो मैंने भेजी थी उसमें सेक्शन सी है, सेक्शन सी के ही मैक्सिमम क्वेश्चन है और वर्बली क्वेश्चन हैं सारे के सारे। पेन भी चलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, हाँ, बट आपको प्रैक्टिस करनी है खूब सारे क्वेश्चंस की। उसमें जितने भी क्वेश्चंस गिवन है वो करना है, बाद में मैं अलग से भी क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है, राइट। और इजी टॉपिक है ये, राइट। तो टॉपिक का नेम है बेटा ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटिलियर प्रिंसिपल बेटा। क्या है बेटा, ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब ये कहता क्या है बेटा, राइट, क्लियर है। ये कहता क्या है कि अगर आप कुछ भी चेंज करोगे इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, राइट, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो कुछ भी अगर आप चेंज करते हो तो रिएक्शन अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगी कि सच दैट दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो अगर आप कुछ भी चेंज करते हो वहां पे, फॉर एग्जांपल आप प्रेशर चेंज करते हो, वॉल्यूम चेंज करते हो, मोस चेंज करते हो, या आप कोई इनर्ट गैस ऐड करते हो या इनर्ट सब्सटेंस ऐड करते हो, ठीक है, राइट, तो रिएक्शन अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगी कि सच दैट दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए और वो जो उसका इफेक्ट जो आपने चेंज लाया था वो नलीफाई हो जाए, ठीक है, राइट। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज मोस्ट स्टेबल पोजीशन, स्टेबल पोजीशन होती है, ठीक है। एंड इफ एनी चेंज is made by changing pressure, volume, moles, concentration या addition of inert substance, then equilibrium of reaction will get disturbed. इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड रिएक्शन will move in the direction such that equilibrium will
established again and effect applied gets nullified बेटा। तो बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट है इसकी, स्कूल में आती है स्टेटमेंट ये, बट हम एमसीक्यू कर रहे हैं तो हमें ज्यादा जरूरत नहीं स्टेटमेंट की, आगे इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा जरूरी है। तो क्या बोला कि इक्विलिब्रियम पोजीशन बच्चों मोस्ट स्टेबल पोजीशन है, कुछ भी आप चेंज करते हो, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, कंसंट्रेशन, ठीक है राइट, ये एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस, टेम्परेचर का इफेक्ट हम देख चुके हैं, आप टेम्परेचर भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है राइट, कि कैसे इक्विलिब्रियम को चेंज करता है वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में, राइट। तो क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो हो जाएगा, बट क्या होगा, राइट, वो दोबारा से रिएक्शन ऐसे मूव करेगी कि सच दैट इक्विलिब्रियम दोबारा इस्टेब्लिश हो जाए, और जो इफेक्ट जो आपने लाए थे, आप इफेक्ट चेंज लेके आए थे, वो दोबारा से क्या हो जाए, नलीफाई हो जाए, ठीक है राइट। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। मैं पहले बोल रहा हूँ एप्लीकेशन आप ये याद रखें ना याद रखें, बट इसका एप्लीकेशन आपको याद रखना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं बेटा इसको इससे, राइट। तो हम इसका एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं, राइट, कि ये कह क्या रहा है और इसकी वजह से क्या होने वाला है बच्चों, हाँ ठीक है राइट। जो बच्चे लिख रहे हैं बेटा, आपने लिख लिया क्या, नोट डाउन कर लिया क्या बेटा? यस सर। ध्यान से समझना है बेटा, बहुत इजी टॉपिक है बेटा ये, हाँ ठीक है, वेरी इजी टॉपिक। नोट करने दो। ओके करिए बेटा। तो कुछ भी चेंज लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे कहूं कि आपने रिएक्टेंट इंक्रीज किया, तो रिएक्शन अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगी कि रिएक्टेंट फिर से डिक्रीज कर जाए, या आपने प्रोडक्ट इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन ऐसे ही अपने आप को एडजस्ट करेगी कि फिर से क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम वापस आ जाए, ठीक है राइट। क्लियर है बेटा? बताना बच्चों, तो हम इसका एप्लीकेशन करेंगे डिस्कस। हो गया सर। हो गया बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ फर्स्ट है, फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है बेटा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बेटा याद रखेंगे, अभी मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट माना हुआ है बेटा, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होता है बेटा वो होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन कैन बी चेंज्ड बाय चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन मोल्स बेटा। तो अभी तक मैंने क्या कर रखा है, इसको कांस्टेंट माना हुआ है, मैं सिर्फ किसको चेंज कर रहा हूँ बेटा, मोल्स को। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है राइट, या फिर कह दें बेटा क्या, इफेक्ट ऑफ मोल्स कह दें हम, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बेटा, ठीक है राइट। तो लेट्स सपोज मैंने कोई रिएक्शन लिखी बेटा, A प्लस बी गिव्स C प्लस D बच्चों, ऐसे रिएक्शन लिख दी। अब आप देखिए हाँ, अगर मैं रिएक्टेंट के मोल्स या कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूं, तो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में भेजे कि सच दैट जो कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज करी वो दोबारा वापस आ जाए बच्चों, बताइए। मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करी रिएक्टेंट की, तो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में भेजें कि सच दैट जो कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज करी वापस रिटेन हो जाए, बैकवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। ये बताइए रिएक्टेंट किस डायरेक्शन में कंज्यूम हो रहा था बच्चों, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में कंज्यूम हो रहा था ना। अगर आपने एक से इसके 2 मोल बढ़ा दिए तो एक से नहीं, बैकवर्ड नहीं होगा आंचल, यस सर, फॉरवर्ड होगा क्योंकि रिएक्टेंट फॉरवर्ड ज्यादा है। होगा, क्योंकि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्टेंट तो कंज्यूम फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है ना कि बैकवर्ड में हो रहा है, ठीक है राइट।
तो इसका मतलब अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, लेट्स सपोज आपके इसके पास पहले आपके 1 मोल थे, आपने 2 मोल कर दिए आंचल, तो बताइए क्या होगा? अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो और इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, बताओ आप। इंक्रीज ही करेगा और बैकवर्ड में। आंचल आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा ना, आपको तो डिक्रीज करना है, तो इसको किस डायरेक्शन में भेजोगे आप? फॉरवर्ड में भेजोगे कि वापस ये 1 पे पहुंच जाए? तो कहने का क्या मतलब बच्चों, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं बेटा, राइट, तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हुई बच्चों? फॉरवर्ड बेटा, क्या हुई? फॉरवर्ड। दोबारा बताना एक बार। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, ठीक है राइट, तो मुझे बताओ, मैंने प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन मूव करेगी सच दैट वो इफेक्ट नलीफाई हो जाए। तो मुझे बताओ, अगर आपने, मैंने यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले 1 थी अब 2 कर दी, तो क्या करें कि फिर से कंसंट्रेशन 1 हो जाए? किस डायरेक्शन में मूव करें रिएक्शन को, कि फॉरवर्ड की बैकवर्ड प्राची, कि सच दैट वापस 1 आ जाए? फॉरवर्ड में। क्यों? बैकवर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर वो फिर से इंक्रीज हो जाएगी और। तो इंक्रीज हो जाएगा, 2 से और 3 हो जाएगा, 2.2 2.5 हो जाएगा। यस सर। तो इंक्रीज नहीं करना आपको, तो वापस 1 पे वापस आना है। तो तभी होगा जब आप रिएक्शन किधर मूव करोगे? फॉरवर्ड में मूव करोगे। पहली बात। लेट्स सपोज अब मैं दूसरे में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूँ। लेट्स सपोज पहले ये 1 था, अब ये 2 हो गया। अब बताओ रिएक्शन किधर मूव करेगी सच दैट वो वापस 1 पे पहुंच बैकवर्ड। जाए? अब क्या हो जाएगा बच्चों? बैकवर्ड। सो अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन किधर मूव करेगी बेटा? फॉरवर्ड। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो क्या होगा? बैकवर्ड। अब अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करता हूं, लेट्स सपोज 1 से 0.5 हो गया, अब बताइए रिएक्शन किधर मूव करे सच दैट ये वापस 1 पे पहुंच जाए? बैकवर्ड। बैकवर्ड। अब बैकवर्ड हो जाएगा। और अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बेटा डिक्रीज करता हूं, अगर ये कितना 1 था और ये 0.5 हो गया, अब मैं पूछूं कि दोबारा 1 पे आना है तो क्या करेंगे हम? फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड हो जाएगा बेटा। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है? राइट। तो अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते तो फॉरवर्ड जाएगा बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते तो बैकवर्ड जाएगा। और सेम इसका वाइसा वर्सा हो जाएगा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो बैकवर्ड होगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब अगर डिक्रीज कर रहा है तो आपको इंक्रीज करवाना है उसको, अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो आपको डिक्रीज कराना है, तो रिएक्शन को उसी हिसाब से मूव करा देना है आपको। ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन था, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। वॉल्यूम कांस्टेंट था बच्चों, याद रखेंगे। सेकंड एप्लीकेशन है बेटा, हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम ही रहेगा आयुष, मैं पहले बोल रहा हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा सिर्फ और सिर्फ किस पे चेंज होता है बेटा? टेम्परेचर पे, बस। टेम्परेचर के अलावा आपको चेंज नहीं करना है किसी भी उसमें बेटा। ठीक है बेटा, राइट। अब लिखते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ, मैं दोनों के एक साथ लिख रहा हूं, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर बेटा, एक साथ ही डिस्कस कर रहे हैं इसको। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इसमें पहली बात अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, इफ डेल्टा एन जी अगर 0 आता था, अगर डेल्टा एन जी 0 इक्वल टू 0 होता था, तो क्या केसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम आया था बच्चों? क्या केसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम आया था? यस या नो? सर। नो नहीं। सर। और केपी के एक्सप्रेशन में क्या प्रेशर आया था? नो सर। नहीं। क्या टोटल मोल्स आया था? नो सर। नहीं। इसका मतलब अगर डेल्टा एन जी 0 है तो वहां पे केपी के एक्सप्रेशन ना वॉल्यूम आ रहा ना प्रेशर आ रहा, तो क्या चेंज करने से क्या के चेंज होगा या रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करेगी कभी भी? नो सर। नो सर। नहीं। तो इसका मतलब इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 देन देर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर बेटा। ठीक है, राइट। तो वॉल्यूम और प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब रिएक्शन ना फॉरवर्ड मूव करेगी ना बैकवर्ड मूव करेगी बेटा, वहीं की वहीं रहेगी। अगर क्या है, डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है। तो अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट देखना है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ नेचर ऑफ रिएक्शन पहचानना है कि डेल्टा एन जी 0 है कि लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये पहली बात थी बेटा इसमें। दूसरी बात थी
ठीक है राइट। अगर आप, मैं यहाँ पे आप फिर स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। लेट्स सपोज मैंने लिखा बेटा N2 प्लस H2 गिव्स एमोनिया, ऐसे लिख दिया, तो ये 3 लिख दिया, ये क्या लिख दिया बेटा 2 लिख दिया। ठीक है राइट। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ समझना, फिर मैं बाद में स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो बेटा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से हुआ क्या, कंसंट्रेशन क्या करेगी बच्चों बताइए, डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी? अगर वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन, क्योंकि N/V है बच्चों, ये कंसंट्रेशन क्या होता है N/V। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज डिक्रीज। करेगी, है कि नहीं राइट। अब अगर आप ध्यान से सोचो कि अगर मैं V इंक्रीज कर रहा हूं, साथ में अगर मैं N भी इंक्रीज कर दूं, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस या नो? क्योंकि आपने कंसंट्रेशन कांस्टेंट या वापस आ जाएगी। अगर आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। तो मैं सेम टाइम पे अगर क्या करूं, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर दूं, तो कंसंट्रेशन दोबारा कांस्टेंट हो जाएगी, और कंसंट्रेशन कांस्टेंट होते ही हमारा इक्विलिब्रियम दोबारा रीस्टेब्लिश हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब बेटा, तो मुझे बताओ यहाँ पे इसमें कि अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करता हूं तो मुझे मोल्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो आप इस रिएक्शन में देख के बताओ कि किस तरफ ज्यादा मोल्स है, प्रोडक्ट साइड की रिएक्टेंट साइड बच्चों? किधर रिएक्टेंट ज्यादा? साइड। रिएक्टेंट साइड। तो इसका मतलब रिएक्शन किधर मूव करेगी, बैकवर्ड की फॉरवर्ड मूव कराना चाहिए हमें? बैकवर्ड। ज्यादा मोल्स किधर है, इधर कितने मोल्स है 1 और 3, तो कितने मोल्स है 4, इधर कितने मोल्स हैं 2। तो आपको N इंक्रीज करना पड़ेगा, तो N इंक्रीज करने के रिएक्शन किधर मूव करोगे, बैकवर्ड मूव करोगे ना, तभी तो 4 मोल्स मिलेंगे आपको। तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे कि इफ अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते हो देन रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन where number of moles are more। आप उस डायरेक्शन में मूव करोगे जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा, ज्यादा है। ठीक है। और सेम चीज अगर आप वॉल्यूम अगर आप डिक्रीज करते हो, तो ये आपने डिक्रीज कर दिया, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया, तो आपको उस डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है। तो इफ क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है, देन reaction will move in that direction where number of moles are less। ठीक है राइट। तो अगर आप यहां वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन का उधर भेजना जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है बच्चों बताइए, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो उधर भेजेंगे जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बेटा, कम, सॉरी ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा, तो ज्यादा किधर मूव करेंगे, बैकवर्ड। और अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करते हो तो आपको उधर भेजना जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा, कम है। ठीक है। आप ऐसे भी याद रखते हो बेटा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स बेटा। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा बेटा। ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर है बेटा, सॉरी वॉल्यूम है। और हमें पता है बेटा जो P होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो जो इफेक्ट प्रेशर का होगा बेटा, उसका रिवर्स इफेक्ट किसका होगा, उसका रिवर्स इफेक्ट किसका होगा, प्रेशर का। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा, कम है। इसका उल्टा करना है आपको प्रेशर में। तो लिख लेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर विल बी रिवर्स ऑफ वॉल्यूम।
पेज टर्न कर दूं बेटा मैं? नो सर। ओके, तो क्या करना है बच्चों, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो रिएक्शन को उधर भेजना है जिधर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, प्रेशर बढ़ाते हो तो उधर भेजना है जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा कम है। क्लियर है बेटा? है ठीक, बताना आंसर बेटा, टर्न कर दे बेटा पेज। यस। ठीक है, हाँ जी बेटा, हाँ जी, गैस के लिए ही होगा बेटा, बिल्कुल। तो प्रेशर का रोल तो गैस के लिए देखोगे ना आयुष बेटा, लिक्विड के लिए सॉलिड के लिए तो देखेंगे नहीं, है कि नहीं? अगर पूरा एक्वस मीडियम ही होगा तो सिर्फ वॉल्यूम का इफेक्ट ही देखेंगे हम, लेकिन अगर गैस भी होगा तो वॉल्यूम और प्रेशर दोनों का रोल आएगा बेटा। क्लियर है? राइट। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ पे, राइट, जैसे मैं यहाँ प्रेशर लिख रहा हूं बेटा, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे देन रिएक्शन विल मूव in direction where number of moles are less बेटा, और प्रेशर अगर आप डिक्रीज करते हो then reaction will move in a direction where number of moles are high बेटा या more। ठीक है, तो चलो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, N2O4 gives 2NO2 बेटा, ऐसे गिवन है आपको, दोनों ही गैस है। मुझे रिएक्शन बेटा फॉरवर्ड मूव करानी है, मुझे रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करानी है। बताइए कंडीशन ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम बताइए बच्चों, क्या करेंगे? वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? प्रेशर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे इफ यू वांट अ रिएक्शन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? बताइए बच्चों क्या होगा? अगर आपको फॉरवर्ड मूव कराना है तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रखेंगे? कोई बच्चा नहीं बोल रहा बेटा, राइट, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल सही है, राइट। मैंने क्या कहा था बेटा, अगर आप ध्यान से समझिए बेटा, मैंने क्या कहा था, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करानी है आपको, तो वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज करते हो फॉर एग्जांपल, तो रिएक्शन उधर मूव करेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो बताइए किधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है बच्चों, प्रोडक्ट साइड की रिएक्टेंट साइड? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट में कितने मोल है बेटा? 2, और रिएक्टेंट में कितने मोल है? 1। तो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किधर जाएगी बच्चों, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? किधर गई? फॉरवर्ड गई कि नहीं गई बच्चों? मेरे को समझ में नहीं आ रहा बेटा, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिटरली बिल्कुल भी आप बताइए। क्लियर है? मैं रिपीट कर दूंगा, वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन उधर मूव करेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो वॉल्यूम आपने इंक्रीज करा तो इधर मोल्स 2 हैं, इधर मोल्स 1 है बेटा, तो किधर मूव करेगी? So forward. फॉरवर्ड। और प्रेशर अगर मैं डिक्रीज करता हूं, प्रेशर तो इनवर्सली रिलेशन हो गया वॉल्यूम को, तो प्रेशर अगर आप डिक्रीज करोगे तो मैंने बोला था रिएक्शन उधर मूव करेगी जिधर ज्यादा नंबर होगा। ऑफ मोल्स क्या है बेटा? ज्यादा। ज्यादा है। तो वो किधर फॉरवर्ड मूव करेगी। करेगी बेटा? फॉरवर्ड में, है ना। तो वॉल्यूम तो आपको ज्यादा रखना पड़ेगा और प्रेशर क्या रखना पड़ेगा बेटा? कम रखना पड़ेगा, अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराना चाहते हो। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूं। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI बेटा, ऐसे गिवन है आपको, सब गैस है। अगर मुझे रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कराना है तो बताइए व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम? नो इफेक्ट। प्रेशर डिक्रीज और वॉल्यूम इंक्रीज। क्यों प्राची? यहाँ पे डेल्टा एक एनजी मिनट देखेंगे में। बेटा, सबसे पहले डेल्टा एनजी देखेंगे अगर प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट देखना है बेटा। ध्यान दीजिए, वो देखना ही देखना है आपको। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रिएक्शन।
तो वो क्या है, तो डेल्टा एल तो 0 होगा, टू इक्वल टू 0, तो प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो रिएक्शन कुछ कहीं भी मूव नहीं करेगी, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड बेटा। ठीक है, राइट। लेट्स सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया बेटा। मुझे बताइए क्या कंडीशन रखें प्रेशर की सच दैट आपको अमोनिया ज्यादा मिले बेटा? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्रेशर टू गेट मोर अमोनिया? प्रेशर इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे? क्लास 11 के स्टूडेंट्स बेटा क्या करेंगे? हाँ अर्षिता क्या करेंगे बेटा? सर डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करेंगे। क्यों डिक्रीज करेंगे? सर क्योंकि हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव कराना है, तो प्रेशर तो डिक्रीज करना पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा वो तो मुझे पता, वो तो बताइए ना। कोई जरूरी थोड़ा ना कि आपको प्रेशर डिक्रीज ही करना पड़ेगा तो फॉरवर्ड मूव करेगा, उसका ये रीजन नहीं देंगे ना। रीजन देंगे यहाँ से, यहाँ पे मोल्स कितने हैं 2, 2 इधर मोल्स कितने हैं 4। 4। तो अब अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हो तो रिएक्शन उधर मूव करेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो आपको चाहिए क्या था? आपको प्रोडक्ट ही चाहिए था। तो इसका यस मतलब अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो आपको उधर मूव करेगी जिधर 2 मोल्स हैं। तो इधर क्या है? अमोनिया ही तो है इस साइड में। तो इसका मतलब प्रेशर आप क्या करोगे बेटा? डिक्रीज करोगे तो आपको अमोनिया क्या मिलेगा बेटा? ज्यादा मिलेगा। आई होप बच्चों ये क्लियर है बेटा आपको लोग को। लेकिन ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा एनजी आपको इंक्रीज नहीं सबसे करेंगे पहले सर देखना। प्रेशर? क्या कह रहे हो बेटा? सर इंक्रीज नहीं करेंगे प्रेशर को? क्यों इंक्रीज करेंगे बेटा प्रेशर को? इंक्रीज करने पे ही लेस मोल्स वाली साइड जाते हैं ना रिएक्शन। नहीं 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 नहीं, इंक्रीज करने पे बेटा उधर जाएगा ना जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे बेटा। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उधर मूव करेगी आयुष जिधर मोल्स बेटा लेस हैं। आप सोचो ना, आपने तो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है कि नहीं होता हाँ है जी कि सर। नहीं? तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है राइट, तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, या नंबर ऑफ मोल्स आप बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ जी सर। तो इसका मतलब अगर आप क्या करते हो, प्रेशर डिक्रीज करते हो, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे होंगे तभी तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है सर। ठीक है ना, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? उस जगह से मूव करेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा? कम है। क्लियर है बेटा? राइट। सो याद रखिएगा बेटा ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, अमोनिया वाला क्वेश्चन, राइट। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ जो कि मैंने कल लिखा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बेटा, वो कल हम देख चुके थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैंने बोला था कि अगर रिएक्शन क्या है बेटा? एंडोथर्मिक है। क्या है? एंडोथर्मिक है। डेल्टा एच के साइन से पता चलेगा। तो डेल्टा एच क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। तो हाई टेम्परेचर सपोर्ट करेगा बेटा। हाई टेम्परेचर अगर होगा तो रिएक्शन किधर मूव करेगी बेटा? फॉरवर्ड में। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच का साइन क्या होगा बेटा? नेगेटिव। तो आपको अगर हाई टेम्परेचर रखते हो, या मैं लिख रहा हूं लो टेम्परेचर अगर आप रखते हो तो रिएक्शन किधर मूव करेगी बेटा? फॉरवर्ड में। तो हाई टेम्परेचर सपोर्ट करता है बेटा किसमें? एंडोथर्मिक रिएक्शन में। और लो टेम्परेचर सपोर्ट करता है किसमें बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, राइट। तो ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, 15-20 साल से आ ही रहा है। जो मैंने अभी पूछा था क्वेश्चन कि फॉर्मेशन, क्वेश्चन ऐसे देते हैं वो, फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया इन हेबर प्रोसेस बेटा। क्या बोलते हैं? हेबर प्रोसेस। कंडीशन बताइए बेटा, कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर बेटा टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। अगर आप एमोनिया के फॉर्मेशन को चाहते हो तो क्या होगा? हाँ ठीक है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं, ठीक है राइट, तो अगर मैं ये रिएक्शन लिखता हूँ, यही रिएक्शन है वो, NH2 प्लस H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ एमोनिया, और इसका डेल्टा एच बेटा नेगेटिव आता है। तो मुझे बताइए प्रेशर और टेम्परेचर की क्या कंडीशन होगी? प्रेशर हाई रखोगी कि लो रखोगे? अगर एमोनिया ज्यादा चाहिए तो
हाई प्रेशर की लो प्रेशर बच्चों? अभी प्रेशर बताया तो था हाई, मैंने। प्रेशर क्या हुआ लो बच्चों? लो, लो। और टेम्परेचर क्या हुआ बच्चों? लो अभी लिखा था ना लो, लो। है ना? सर दोनों में फॉरवर्ड मूव करेगा अगर हाई टेम्परेचर और लो। एक सेकंड बेटा, हाँ एक सेकंड होल्ड करना है बेटा, है ना? एक सेकंड बेटा, हाँ मैंने शायद कुछ उल्टा बोल दिया। एक सेकंड होल्ड करना बच्चों, डोंट लीव द क्लास। तब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन विल मूव इन डायरेक्शन विद नंबर ऑफ मोल्स आर मोर। प्रेशर डिक्रीज करोगे तो उधर मुड़ेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा? लेस है। ठीक है। और अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उधर मूव करेंगे जिधर नंबर ऑफ मोल्स लेस है बेटा। हाँ सही है बेटा, प्लीज। हाँ ये दोबारा मैंने यहाँ पे सही लिखा था बट लिखा गलत है। आयुष आप सही कह रहे थे बेटा, सॉरी। हाँ क्योंकि अगर आपने हाई प्रेशर करना था ना, तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो यस सर। रिएक्शन उधर मूव करेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स बेटा लेस है। तो प्रेशर आपको क्या करना था बेटा? इंक्रीज करना था, हाई करना था बेटा। ठीक है, राइट। तो प्लीज, हाँ ये मैंने यहाँ पे सही लिखा था बेटा बट आंसर गलत लिखा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उधर मूव करेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स बेटा लेस है। तो इधर नंबर ऑफ मोल्स बेटा 2 थे, इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने थे बेटा? 4। तो प्रेशर क्या था? हमें प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी यही लिख रहा हूं मैं, इधर नंबर ऑफ मोल्स 4 है बेटा, इधर नंबर ऑफ मोल्स बेटा 2 है। तो बताइए हाई प्रेशर रखेंगे कि लो प्रेशर रखेंगे बच्चों? प्रेशर हाई। हाई। हाई प्रेशर हो गया। हाई और रिएक्शन क्या है बच्चों? एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। तो टेम्परेचर क्या रखोगे बच्चों? लो टेम्परेचर रखेंगे। ठीक है, राइट। तो मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, राइट। अगर क्या है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है, मतलब सॉरी, अगर इक्वल टू 0 है तो प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट देखना है तो डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए बेटा। हाँ तो वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन उधर मूव करेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। और अगर आप वॉल्यूम, ठीक है राइट, डिक्रीज करते हो तो रिएक्शन को उधर मूव कराना जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। और प्रेशर का बिल्कुल इसका उल्टा कर देना। प्रेशर आप अगर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन उधर मूव करना है जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा? लेस है। और प्रेशर डिक्रीज करते हो तो रिएक्शन उधर मूव करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा? हाई। ठीक है, राइट। और टेम्परेचर में आपको देखना है बेटा एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक के लिए हाई टेम्परेचर फेवर करता है, एक्सोथर्मिक के लिए बच्चों क्या फेवर करता है बेटा? लो टेम्परेचर फेवर करता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा, राइट। राइट बच्चों। तो ये ली चैटलियर था बेटा, इसमें एक दो पॉइंट और रहते हैं। एडिशन ऑफ, एक ही पॉइंट रहता है बेटा, एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस। ठीक है, राइट। तो मैं आपको कुछ मार्क करके क्वेश्चन भेजूंगा जिसमें भी इनर्ट सब्सटेंस ऐड नहीं हो रहा है बेटा, सेक्शन सी ट्राई करिएगा आप। ठीक है, राइट। वर्बली हो जाएंगे ज्यादातर क्वेश्चंस, राइट। बट आप वो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा जिसमें कभी भी ऐसा आता है इनर्ट सब्सटेंस ऐड करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी कि बैकवर्ड मूव करेगी, वो आप छोड़ दीजिएगा बेटा अभी फिलहाल। कल की क्लास में करके फिर उसको ट्राई करना आप। ठीक है, राइट। सर हाँ जी बेटा बोलिए, बोलो बोलो बेटा। सर लो टेम्परेचर होगा तो हमेशा हाई प्रेशर होगा? नहीं, इससे इससे लेना देना नहीं है बेटा। लो टेम्परेचर वो तो आपको मेंटेन करना है, हमें रिएक्शन में मेंटेन करना है दीक्षर, कि हम लो प्रेशर करें हाई प्रेशर करें, हमें देखना है कि आपको रिएक्टेंट ज्यादा चाहिए कि प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, उसके हिसाब से आप टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करोगे बेटा। ओके सर। ठीक है ना, सर राइट। डेल्टा एच तो दे रखा होगा ना क्वेश्चन में? हाँ डेल्टा एच दिया होगा, मतलब वैल्यू गिवन होगी आपको, और साइन मेन इंपॉर्टेंट है, साइन गिवन होगा वो जरूरी है। ओके सर। ठीक है, राइट। मैं कल क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका एक, ठीक है राइट, जिसमें कुछ और गिवन होगा और वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस कब कराओगे? करेंगे बेटा, ये खत्म करके फिर करते हैं बेटा उसको, है ना। ठीक है, राइट। और बच्चों मंडे टेस्ट होगा, और टेस्ट होगा बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम का बच्चों, ठीक है ना, राइट। क्लियर है? तो प्लीज अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, काफी टाइम है आपके पास। हमने ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया इक्विलिब्रियम, कुछ एडवांस एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा रहते हैं जो क्वेश्चंस कराने हैं मुझे, मैं वो कल कराऊंगा बच्चों। ठीक है, सर कल थैंक यू छुट्टी बच्चों। नहीं हाँ है? जी, हाँ हाँ दीक्षर बोलो बेटा। सर कल छुट्टी नहीं है?
ना कल किस चीज की छुट्टी है बेटा? कल क्या है? अधिक सर बोल नहीं रहे हो, कल क्या है बेटा? सर कल 13 तारीख है। कल तो तेरा को क्या होता क्या है ये तो बताओ। मकर संक्रांति है क्या कल? है? लोहड़ी है सर। लोहड़ी है? लोहड़ी मनाते हो? तो लोहड़ी तो रात में मनाई जाती है कि सुबह मनाई जाती है? रात को मनाते हैं सर। रात को मनाते हैं ना। ओके, देखते हैं रविकांत सर अगर छुट्टी करेंगे तो फिर हम लोग भी कर लेंगे बेटा, एक बार सर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है बेटा, ओके बेटा, ओके बच्चे, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।